नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने जिला महिला अस्पताल लेडी लॉयल का निरीक्षण कर मरीजों तीमारदारों से मुलाकात कर बारीकी से देखी व्यवस्थाएं। प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि निरीक्षण में बंद लिफ्ट, शौचालय के टूटे गेट, अपर्याप्त कूलर, पेयजल की नहीं मिली उचित व्यवस्थाएं, अस्पताल के रखरखाव देखकर नाराजगी जाहिर की है। भयंकर गर्मी के दृष्टिगत अध्यक्ष ने स्वयं के द्वारा महिला मरीजों व तीमारदारों को तत्काल राहत देते हुए मौके पर ही 4 कूलर की व्यवस्था कराई गई। निरीक्षण में पीडब्ल्यूडी, नगर निगम आदि विभागों के अधिकारियों से फोन से वार्ता कर तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने सर्वप्रथम लिफ्ट के गेट पर पहुंची तो वह संचालित नहीं थी, जिसके जानकारी करने पर तीमारदारों ने बताया कि लिफ्ट बहुत दिनों से खराब थी और तीसरी मंजिल पर प्रसूता को मैटरनिटी विंग तक सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ना पड़ता है। मौके पर पाया गया कि प्रसूता कक्ष में 2 कूलर लगाए गए हैं, जिसमें एक कूलर की पानी की मोटर खराब मिली और सफाई भी संतोषजनक नहीं थी। भयंकर गर्मी के दृष्टिगत पर्याप्त कूलर व अन्य इंतजाम न मिलने पर अस्पताल अधीक्षिका को कड़ी फटकार लगाई। अध्यक्ष ने पेयजल के लिए आरओ वाटर कक्ष का निरीक्षण किया, जिसमें पाइपलाइन की सुचारू व्यवस्था नहीं थी। जानकारी करने पर बताया गया कि बंदरों द्वारा पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई है। अध्यक्ष ने इस बाबत बंदरों को पकड़ने के लिए नगर निगम से संपर्क करने, समस्या समाधान के लिए पूछने पर अस्पताल अधीक्षिका कोई जवाब नहीं दे सकी। अध्यक्ष ने मौके पर ही नगर निगम के अधिकारी को फोन कर बंदरों की समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए और अस्पताल अधीक्षकों को आरओ वाटर की सुचारू आपूर्ति को निर्देशित किया। अध्यक्ष ने बंद लिफ्ट के बारे में जानकारी करने पर बताया कि लिफ्ट में पानी भर जाता है। मौके पर ही अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को फोन कर तत्काल लिफ्ट की मरम्मत कराने के अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया गया। अध्यक्ष द्वारा महिला शौचालय, अल्ट्रासाउंड कक्ष, ओपीडी, दवा काउंटर आदि का निरीक्षण किया। महिला शौचालय के दरवाजे टूटे मिलने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए। अल्ट्रासाउंड कक्ष निरीक्षण में तीमारदारों ने बाहर से अल्ट्रासाउंड कराने, मशीन खराब रहने, समय से अल्ट्रासाउंड कक्ष न खुलने की बात कही। ओपीडी निरीक्षण में कई मरीज फर्श पर बैठे पाए गए। मरीजों से बात करने पर बताया गया कि 200 रुपये पट्टी करने और प्रसव उपरांत शगुन के पैसे की मांग की जाती है। अस्पताल अधीक्षिका से इस बाबत स्पष्टीकरण तलब किया, जिसमें बताया गया कि अस्पताल में 300 से 400 प्रतिमा डिलीवरी होती हैं, जिसमें लगभग 150 सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। पूर्व में शिकायत प्राप्त होने के संबंधित स्टाफ को बदल दिया गया था। अस्पताल अधीक्षिका को मानक अनुरूप समस्त समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने और पुनः निरीक्षण करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान जिला महिला अस्पताल अधीक्षिका डॉक्टर रचना सिंह द्वारा अस्पताल का स्टाफ मौजूद रहा। इंडिया राइज टीवी न्यूज़ चैनल आगरा से क्राइम रिपोर्टर अजीम भारती की रिपोर्ट। देखिए, मुझे अर्जेंट इसलिए आना पड़ा कि लोगों के फ़ोन मेरे पास आए कि मैडम आप पूरे यूपी में सारे निरीक्षण कर रही हैं अस्पतालों के और आप ही के शहर में अस्पताल की ये दुर्दशा हो रही है। मैं यहाँ आई हूँ, बिल्कुल अव्यवस्थित सारी चीज़ें हैं। अगर जैसे कल आप लोगों के माध्यम से भी मुझे पता चला था कि यहाँ जो जिनको बच्चे हुए हैं वो जच्चा बच्चा दोनों अपने पंखे से हवा कर रहे हैं, बच्चे की भी और उसकी भी। बहुत छोटे छोटे यहाँ बच्चे थे, तो मुझे नहीं रहा गया, मैं यहाँ आई। आज मैंने देखा कि बहुत गर्मी के मारे सब बेहाल है यहाँ। अभी प्रोसेस ने किया उन्होंने कि कूलर इधर से उठाओ, उधर से उठाओ, ये सब किया थोड़े बहुत। दूसरा, लिफ्ट खराब है, जिसमें मैंने पीडब्ल्यू एक्शन से बात किया। इनके जेई ने एक्सक्यूज मुझे दिया कि वो मैडम वो जब बनी थी ये बिल्डिंग तब इसमें कुछ ऐसा फॉल्ट था और उसके बाद जबकि नई लिफ्ट वो लगी हुई है और वो चलती नहीं है, ये सारी उसमें थी। दूसरा, मैडम का कहना है कि बंदर पाइप तोड़ जाते हैं। तो मैंने कहा हमारे सबके घरों में बंदर आते हैं, तो टंकियों पर हम भी इंतजाम करते हैं बंदरों के रुकने का या किसका, वो करी जाए। नगर आयुक्त जी का फ़ोन मिला है, उनका फ़ोन अभी मिला नहीं है। लेकिन मेरे इनसे ये भी कहना है, अभी मैंने सारी मतलब एक व्यवस्था अगर मैंने देखी है कि वो टॉयलेट है या कहीं भी है, कुछ भी है, तो वो कुछ मुझे बहुत अच्छा नहीं मिला यहाँ। जबकि अगर ओपीडी की बात की जाए तो 350-400 रोज ओपीडी यहाँ होती है। आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ तीमारदार भी बैठे हुए हैं सारे। लेकिन फिर भी मैंने इनसे ये कहा है कि अगर आपको कहीं ज़रूरत है एसी की, कूलर की, पानी की, किसी चीज़ की, आप मुझे बताओ, मैं लगवाऊंगी यहाँ। मैं चाहे किसी भी मुझे संस्थाओं के द्वारा लगाना पड़े या लगाना पड़े, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत काम किए हैं, लेकिन ये ना किसी से करवाना चाहते हैं ना करना चाहते हैं, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या ही हुआ। महिला शौचालय बंद मिला, गेट टूटे हुए मिले, वॉश बेसिन खाली, ऐसे में महिला वो मुझे लेके गई कि महिला शौचालय के हमने सारे गेट रिपेयर करा दिए। उसमें देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सारा टूटा हुआ गेट है उसमें। मतलब इसमें क्या इंटेंशन है कि जो बाहर से गेट टूटा हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को ये भी डर बना रहता है कि महिला आयोग की अध्यक्ष कभी भी आके जांच कर सकती है। अगर पूरे यूपी की बात करें तो वहाँ पर किस तरीके का माहौल होगा, अगर इससे अंदाजा लगा सकते हैं? अभी नहीं, यूपी की मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, अगर कुछ कमियां तो उनको पूरा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी मैं अभी 2 महीने पहले आई थी, 2 महीने पहले विजिट करके गई थी और मैं इनको कह के गई थी, मैंने कहा गर्मी आ रही है, आप बता देना, अगर मेरे लायक कोई बात है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मेरे पास इतनी सामर्थ्य है कि मैं आपको कुछ भी सुविधाएं दे सकती हूँ।
चाहे वो कूलर की हो, चाहे वो एसी की हो, चाहे वो पानी वाटर कूलर की है, चाहे जिससे भी संबंधित है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने नहीं उसको गौर किया। को लेकर अब मुख्यमंत्री से बात करेंगे या नगर स्वास्थ्य मंत्री से बात करेंगे? मगर उनसे शगुन के नाम पे पैसे भी लिए जा रहे हैं और साथ में से पट्टी वगैरह के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? ये भी मुझे अभी सुनने को मिला कि यहाँ सारे जितने पेशेंट हैं वो आए कि मैडम अगर लड़की होती है तो 1100 रुपए और लड़का होता है तो 2100 रुपए लेते हैं, और जो ऑपरेशन के बाद पट्टी करी जाती है उसके 200 रुपए लेते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई इस बात को सुन के, लेकिन इसके बावजूद मैंने उनको बुलवाया, लेकिन वो नहीं मिले, या तो यहाँ से चले गए या जो भी था वो नहीं मिले। क्या स्वास्थ्य मंत्री से पूरे मामले पर बात करेंगी कि जितने लापरवाही लगातार 100% बिल्कुल करेंगे। अल्ट्रासाउंड वार्ड में डॉक्टर लेट आते हैं, 8 बजे का समय शायद 10 हाँ, 11 बजे आते ये हैं और सारे डॉक्टर इतना लेट आते हैं कि 8 बजे उन्होंने टाइम लिखा होगा। पेशेंट यहाँ 8 बजे से बैठी हुई है गर्मी में कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, और साहब अभी 10:30 पौने 11 बजे यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ही अव्यवस्थित सारी चीजें हैं। मुझे लगता है या तो इनको इस विजिट के बाद सुधार लेना चाहिए, नहीं सुधरेगा तो हम सुधरवा देंगे। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।